आज जो डिस्कस करेंगे वेक्टर्स एनालिसिस के बारे में लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर्स सही से समझ में आ गया तो फिजिक्स को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। वेक्टर्स को समझने पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। पूरा फिजिक्स का जो वेक्टर क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, उसका सारा एनालिसिस समझ में आने लगेगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। तो वेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे भी लेक्चर बना रहे हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, सारा पे लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। तो मैथ और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि फिल्म देखते हैं तो उसमें ये रहता है रोमांच कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो मज़ा आता है। उसी तरह मैथ और फिजिक्स में क्या होता है, ये कैसे होता है, ये चीज़ कैसे होता है, उसका भी रोमांच होता है। तो उस रोमांच को फील करने का, उस रोमांच को फील करते हुए सब्जेक्ट का आनंद लेने का है। मैथ और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि लगाव हो जाएगा, कहने लगेंगे आप कि आई लव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिर मैथ और फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत उसको मन से पढ़ेंगे और 4-5 घंटा टाइम देना है, 2 घंटा लेक्चर सुनना और 2-3 घंटा जो है उस टॉपिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। धीरे धीरे नॉलेज एक्यूमुलेट होके सारा मैथ और फिजिक्स टोटल समझ में आ जाएगा। 30-31 किताब है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मेन 31 टॉपिक्स है, 31-32 इस तरह का टॉपिक्स है, दोनों में मिला के सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स की बात। तो वेक्टर्स जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है, जैसे कि कहे 5 किलो सेब या 5 किलो आम। तो इसमें टोटल इंफॉर्मेशन बता दिए कि ये 5 किलो सेब है, 5 किलो आम है। इसमें कोई कमी नहीं है इंफॉर्मेशन में, मतलब मैग्नीट्यूड के इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है ये। लेकिन हम कहे यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर, तो ये भी बताना, दिल्ली जाने के लिए 1000 किलोमीटर जाना होगा, तो ये बताना होगा कि उत्तर में जाना पड़ेगा कि दक्षिण में जाना होगा। कि कोई भी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा कि दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद मिलेगा। कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। 1000 किलोमीटर उसको बताना पड़ेगा कि 1000 किलोमीटर उत्तर जाना है, 1000 किलोमीटर पश्चिम जाना है, उत्तर पश्चिम जाना है। उसको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, बता देने के बाद कोई भी स्टेशन नहीं पहुंच पाएगा। बताना पड़ेगा कि उत्तर में 5 किलोमीटर है या दक्षिण में 5 किलोमीटर है, तभी वहां पे कोई पहुंच पाएगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको कि एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आवश्यकता होता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स कहते हैं। तो सम फिजिकल क्वांटिटीज needs magnitude and direction to express it, और इसको कह सकते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज हैज magnitude and direction both, those physical quantities are called vectors। और ये त्रिकोणों में ये
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एंड दीज आर एडेड। कुछ में जैसे कि करंट है, करंट में डायरेक्शन होता है लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं होता है तो वो वेक्टर नहीं है। एंड दीज क्वांटिटी आर एडेड according to triangle law of addition। triangle law of addition। तो ये वेक्टर्स होता है। अब स्केलर्स जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वास्तव में ये टेंसर्स होते हैं सारे। स्केलर्स जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो जीरो रैंक का टेंसर है। वेक्टर्स में एक डायरेक्शन है तो ये जो है वन रैंक का टेंसर है। और कुछ क्वांटिटी होता है जिसमें बहुत सारा डायरेक्शन होता है, जैसे प्रेशर लेंगे, यहाँ पे प्रेशर नहीं, यहाँ पे कोई पन्नी में पानी भर के ला रहे हैं तो यहाँ से छेद करेंगे तो इधर से पानी गिरेगा, यहाँ से छेद करेंगे तो इधर से पानी गिरेगा, यहाँ से छेद करेंगे इधर से पानी। तो इसमें प्रेशर का बहुत सारा डायरेक्शन होता है। तो ये जो है प्रेशर एक टेंसर है। तो टेंसर पे भी वीडियो लेक्चर अभी बना रहे हैं, टेंसर को भी डिटेल में समझाएंगे। तो वास्तव में वेक्टर्स भी टेंसर है और स्केलर्स भी एक टेंसर होता है। तो वेक्टर को जो लिखा जाता है, जैसे कि ए से बी के तरफ जाएंगे, ए से बी के तरफ जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर, लिख के उसके ऊपर एरो डाला जाता है। यहाँ से सी से एफ के तरफ जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे सी एफ वेक्टर, इस तरह से डिनोट किया जाता है। एल से एम की तरफ जा रहे हैं तो इसको एल एम वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है और ये जो है इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। और तो वैसा वेक्टर्स जिसका कि यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ए बी कैप कहेंगे, ये यूनिट लेंथ का है वेक्टर और मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन जो है ए बी का है। सी एफ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को सी एफ लिखेंगे, एल एम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और ये सारे वेक्टर्स जो है स्पेशल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन भी अलग होता है। जैसे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं, स्केलर का गुना भाग सारा चीज हम लोग जानते हैं। तो वेक्टर्स का भी गुना भाग होता है और वेक्टर्स का भी अलजेब्रा होता है, वो सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वेक्टर्स को डिटेल में समझेंगे अभी और सब लेक्चर में। अभी मेनली है कि ये जो है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर का मान जो हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मान हो जाएगा वेक्टर पता उसका, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इस तरह से दो दंडा के बीच लिखते हैं तो उसको मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए बी मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी का मॉडुलस ऑफ सी डी हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी जो हो जाएगा, वेक्टर का मान बता उसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाएगा और डायरेक्शन ए बी के डायरेक्शन में रहेगा। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ सी डी जो हो जाएगा, सी डी वेक्टर बता मॉडुलस ऑफ सी डी। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब जो है
कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को I कहते हैं, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j कहते हैं और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को k कैप कहते हैं। I कैप, j कैप, k कैप। यूनिट वेक्टर को जो है कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देने के बाद उसका मान, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे AB के ऊपर कैप लगा दिया तो AB यूनिट वेक्टर AB हो गया। CD के ऊपर कैप लगा दिया, CD यूनिट वेक्टर CD हो गया। तो स्पेस में कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस तरह से I J K के टर्म में। थोड़ा सा यहाँ पे कोई वेक्टर है तो यदि I का डायरेक्शन यदि बोर्ड के बाहर ले या Z का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर ले और x और y ये है तो यहाँ पे कोई वेक्टर, तो यहाँ x I चले, इतना Z चले और इतना जो है k डायरेक्शन में चले, तो तीनों डायरेक्शन मिला के उसको कितना I के डायरेक्शन में जाना है, कितना J के डायरेक्शन में जाना है, कुछ k के डायरेक्शन में जाएंगे। तो कोई भी वेक्टर को स्पेस में लिखा जा सकता है। जैसे कि कोई यहाँ वेक्टर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है तो उसको लिखेंगे इतना I प्लस इतना J प्लस इतना k। तो इस तरह से वेक्टर को लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर A को लिख सकते हैं x1 I कैप प्लस x2 J कैप प्लस x3 k कैप, इस तरह से लिखते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे कोई वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A जो हो जाएगा, पहले x y के डायरेक्शन में जोड़ेंगे फिर z के डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्पेस में यदि कोई वेक्टर है तो इसका जो मान हो जाता है, यहाँ पे कोई वेक्टर है स्पेस में, यहाँ पे कोई वेक्टर है तो ये जो है डायगोनल का काम करता है ये वाला, और ये जो है इतना सा निकला हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, x और इसको z, बाहर बोर्ड के बाहर को z मान लें, ये z है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से ये लेंथ हो जाएगा z, और ये डायगोनल ये जो वेक्टर है इसका मान हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे कोई वेक्टर है, मान लें कि यहाँ पे कोई वेक्टर है तो इसका जो मान हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये जेड है, जेड स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो मान हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा रूट ओवर आई का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर वाई स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर x3 स्क्वायर। तो मॉडुलस जो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हो जाता है उसका मॉडुलस। और उसका डायरेक्शन जो होगा यूनिट वेक्टर का ए बी बता ये होगा, और डायरेक्शन जो देते, डायरेक्शन जो हो जाता है इस वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा ये वेक्टर बता उसका मैग्नीट्यूड से बाहर दे देंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर को डिनोट करते हैं और वेक्टर का और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर हो गया, कुछ वेक्टर होता है जो इस पे ये पैरेलल होता है तो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं, कुछ वेक्टर 90 डिग्री पे होगा तो उसको परपेंडिकुलर वेक्टर कहेंगे। तो इस तरह से वेक्टर्स को समझते हैं। अब आगे के वीडियो में देखते हैं उसका अलजेब्रा किस तरह से जोड़ घटाव होता है, किस तरह से गुना भाग होता है।
थैंक यू।